पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले गंदे मलमूत्र वाले पेयजल से अब तक 20 लोगों के मौत की खबर है। 100 से ज्यादा का इलाज चल रहा है, पर नेता हैं कि मानते नहीं। लोगों की जिंदगियां चली गई, ये लगे हैं पत्रकारों को नसीहत देने और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने। यही वो लोग हैं जो अब कह रहे हैं, हम आंकड़े के फेर में नहीं पड़ते, ये मरने वालों की गिनती में भी नहीं लेना चाहते। पता नहीं ये किस टंकी का पानी पीते हैं जिससे इतना निर्मम बेशर्म कलेजा लाते हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दा फिर इंदौर का। इंदौर आज पूरे देश और दुनिया में कलंकित है। सबसे साफ शहर में अब पानी पीने में भी लोग घबरा रहे हैं। पता नहीं किस नल का पानी किस गटर से होकर आया हो। 20 मौतों की खबर पर सब मौन है। संख्या कुल कितनी, ये इनसे गिनी नहीं जा रही। मानो हजारों की संख्या में लोगों की जान गई हो। मानो ये सब प्राइमरी के विद्यार्थी हैं जिनको अभी ठीक से गिनती पहाड़े तक नहीं आते। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं, हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं। गंदे पानी से कुल कितनी मौत ये अभी नहीं बता सकते। जबकि मोहन यादव इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते उन्हें इन आंकड़ों की जानकारी देनी चाहिए, पर वे भी आंकड़े नहीं दे रहे। जब प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री खुद इस मामले में आंकड़े बताने की स्थिति में नहीं है या आंकड़े बताने नहीं चाहते, तब इस मामले को क्या समझेंगे आप। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का मासूम बयान है, हम संख्या पे नहीं संवेदना पर ध्यान दे रहे हैं। जिनकी भी मौत हुई है उनके लिए हमें दुख है, पर इनके मुंह से भी मरने वालों का आंकड़ा है कि निकल ही नहीं रहा। अरे भाई, आप संख्या पे नहीं संवेदना पे ध्यान दे रहे हैं, हम मान लेते हैं, पर यदि आप इतने ही संवेदनशील होते तो ये घटना नहीं होती। लोग 4-4 महीने तक पानी मांगते रहे, पीने को पानी मांगते रहे, एक गिलास साफ सुथरा पानी मांगते रहे, और आप 8 बार की स्वच्छता का तमगा लिए शान से शहर में घूमते रहे, अलग अलग इलाकों में घोषणाएं करते रहे कि इंदौर नगर निगम ने करोड़ों के काम किए, इंदौर नगर निगम ने ये किया वो किया, और आंकड़े आपके पास गिनतियों में थे। आखिर मरने वाले किसी निचले इलाके का आम आदमी है तो उसके आंकड़े आपको याद नहीं है, बाकी सब आप बता रहे हैं। सरकार की गिनती में भी निश्चित ही ये मरने वाले नहीं ही होंगे, और उनकी मौत से किसे कोई फर्क पड़ने लगा। सरकार इनकी मौत को गिनने से भी कतरा रही है। इंदौर के महापौर इसे संवेदना का मुद्दा बता रहे हैं, संख्या का नहीं। यानी संख्या का कोई मतलब है ही नहीं। भागीरथपुरा के लोग किसी गिनती में सरकार के नहीं आते। पर आप देखिए, ये वही सरकार है जो आंकड़ों के दम पर जिंदा है, आंकड़ों की बाजीगरी से चल रही है। ये वही सरकार है जो आंकड़ों को ऐसे चुटकियों में बताती है कि लाडली बहना को इतने करोड़, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट, इतना ये, लेकिन 20 लोगों की मौत का आंकड़ा कोई नहीं बता पा रहा। इस सरकार में वही लोग हैं जो इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट का वादा करने वालों के मंच से उतरने के पहले ही आंकड़े जाहिर कर देते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे आंकड़े लगा देते हैं। ये वही इंदौर के मेयर और दूसरे नेता अफसर हैं जो 8 बार का तमगा और इंदौर में किस गली में कितने करोड़ के काम हुए, नल जल सीवर पर कितने पैसे लगाए, कितना धन सड़कों पर लगा और कितने रुपए की सफाई कर डाली, ये सब इनकी उंगलियों पर है। आंकड़ों की बाजीगरी में ये सब जादूगर हैं। बस भागीरथपुरा में जाके इनके आंकड़े फेल हो जाते हैं, ये आंकड़े गिन नहीं पा रहे हैं। मानो इन्हें गिनती पहाड़े आते ही नहीं। निवेश, विकास, सबसे बड़ी पार्टी, सफाई की कारीगरी, अपनी विकास गाथा को बताते वक्त ये सब महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य के शिष्य बन जाते हैं, पर अभी चुप हैं। अभी बात भी कर रहे हैं तो कैसी। नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार के सवाल पर घंटा दिखा रहे हैं, तो इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से
भागीरथपुरा के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी निजी कुंठा निकाल रहे हैं, वो भी किस पर? मीडिया पे। मानो भागीरथपुरा का दोषी मीडिया हो। यानी सवाल पूछना गुनाह है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय से पूछा जाए या इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और इंदौर के जिला अध्यक्ष चिंटू चौकसे से पूछा जाए। जो भी सवाल पूछेगा उसे ऐसे ही जवाब मिलेंगे कि घंटा। और चिंटू चौकसे तो ऐसा कह रहे हैं कि मुझ पर महापौर से मिलीभगत का आरोप मत लगाना, अगर ऐसे आरोप लगाना है तो पत्रकारिता छोड़ दो, चिंटू चौकसे नाम है मेरा। यानी कि चिंटू चौकसे नाम हो गया इंदौर में सफाई का सबसे बड़ा नाम हो गया। चिंटू चौकसे जी, यदि आप उसी इलाके में चुनाव लड़े हैं 2 नंबर में, जो कभी कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ रहा है, फिर आपने भागीरथपुरा में जाने की जहमत क्यों नहीं उठाई? आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे इंदौर के सभी पार्षदों के, विपक्षी पार्षदों के मुखिया हैं। आपने क्या किया? आप बताएंगे कौन सी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आपने कभी कोई चिट्ठी लिखी, कभी कोई पत्र लिखा, कभी कोई बात की? आप कह रहे हैं हम गंदा पानी बोतल में लेके गए थे और महापौर को बताया था। बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके आगे क्या किया? क्या आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए गंदा पानी लेकर बोतल में लेकर जाएंगे, खुद बिस्लरी का पानी पिएंगे, और बाद में जब कोई पत्रकार इस पर सवाल उठाएगा कि आप नेता प्रतिपक्ष बने घूम रहे हैं इंदौर शहर के, आपने कितनी बार चिट्ठी लिखी, आपने कितनी बार पत्राचार किया, आपने कितनी बार भागीरथपुरा के लोगों ने जब शिकायत की गंदे पानी की तो वहां पे जाके देखा? बिल्कुल आप नहीं ही गए होंगे, क्योंकि आपको लगा होगा कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो अपने इलाके में खुश हैं। भागीरथपुरा ने हमें वोट थोड़ी दिए थे, वहां तो भाजपा का पार्षद है, विधायक भी भाजपा का है, और वहां का विधायक जो है वो नगरीय निकाय मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय। तो फिर मेरी वहां जाने की क्या जरूरत? जब आप उस समय नहीं जागे तो आज आपको अपने मुखिया जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, सज्जन सिंह वर्मा को ले जाकर भागीरथपुरा में खड़े होने की हिम्मत कैसे आती है? या तो आप हमेशा शहर के साथ खड़े रहिए या नहीं खड़े रहिए, और ऊपर से कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप कह रहे हैं मेरे साथ महापौर की मिली भगत का आरोप मत लगाइए, सांठगांठ का आरोप मत लगाइए, और आपको आपके ही 2 नेता बता रहे हैं कि ये बात करने का वक्त नहीं है, सज्जन सिंह वर्मा और उमंग सिंगार, पर आप है कि अपनी ही अपनी हाँक रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कितना पैसा पानी और शहरी सेवाओं पे खर्च हुआ और नतीजे में हमें क्या मिला? गंदा पानी। आंकड़ों की बातें हैं तो आंकड़ों से ही समझिए। 2003 से 2020 के बीच मध्य प्रदेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक से 67,728 करोड़ रुपए सिर्फ पानी और शहरी सेवाओं के लिए मिले। सन 2003 में 16,600 करोड़, 2008 में 5,893 करोड़, 2017 में 22,825 करोड़ और 2020 में 22,410 करोड़। ये सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और 64 छोटे शहर इस पैसे के दायरे में थे। लेकिन हुआ क्या? हाथ में क्या आया? गंदा पानी, और 20 जिंदगियां खत्म हो गई, 100 से ज्यादा लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम इन आंकड़ों में सबसे आगे रहने वाले आज 20 लोग मारे गए हैं, उनको आंकड़ों में शामिल तक नहीं करना चाहते। उनको इस गंदे पानी से मौत मिली है ये तक स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कैसी राजनीति? क्या सिर्फ आप वोट के आंकड़े गिनेंगे, या गंदे पानी से लोग मरते रहेंगे तो उनकी मौत को मौत भी नहीं मानेंगे? इस पैसे से जो 67,000 करोड़ रुपया मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये तो सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। इसके अलावा केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और तमाम स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपया मिला है। तो उससे क्या हासिल हुआ? कागजों में ट्रीटमेंट प्लांट, मीटरिंग, सीवरेज, पाइपलाइन सब बन गया। हकीकत में इंदौर में दूषित पानी और मौतें ही सामने आई। आखिर कैसे ये सब हुआ, इसकी पड़ताल कैसे होगी? और ये सिर्फ 20 मौतें या एक इलाके में गंदे पानी का मामला नहीं है, ये मामला है उस जवाबदेही का जो कौन लेगा कि जो 100 करोड़ से ज्यादा रुपया जल पे खर्च कर दिया गया। इंदौर नगर निगम का अपना बजट जल के लिए लगभग 2,000 करोड़ का बताया जाता है। इस पैसे का गुनाहगार कौन है? जनता को साफ पानी देने का ये पैसा
कौन पी गया, ये सब जानना जरूरी है। हम आपको आंकड़ों के इस खेल में, सरकार भले ही मौत की जानकारी न देती हो, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि कितना पैसा इंदौर में अकेले जल के नाम पर खर्च हुआ और कहां गया वो पैसा, कौन पी गया वो गरीबों के हिस्से का पैसा जिससे 20 लोगों की मौत आ गई। 67,728 करोड़ की जवाबदेही का सवाल भी अभी बाकी है। जब पैसा इतना था, इतने हजार करोड़ का बजट था, आप नंबर 1 शहर थे, वाटर प्लस शहर थे, तो फिर पानी में जहर क्यों है? सरकार जवाब दे। अब नहीं तो कब जवाब दोगे? हमें इंतजार है कि मुख्यमंत्री और इंदौर के महापौर और नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मरने वालों की फोटो सहित संख्या बताएं, उनके आंकड़े को स्वीकारें। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोरोना काल में भी हमने मौत को मौत मानने से इनकार किया कि ये कोरोना से मरने वालों की संख्या नहीं है। अब हम गंदे पानी पे ये भी नहीं बता पा रहे कि गंदे पानी से कितने लोगों की मौत, दूसरे कारणों से कितने लोगों की। आज के पॉलिटिक्स वाला में इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।